ई लर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सार्थक अंक। मापन यंत्र द्वारा नापा गया मान पूर्णतः हमें शुद्ध प्राप्त नहीं होता है। जो मापन यंत्र होते हैं उनसे जो हम मानों को नापते हैं वो हमें पूर्णतः शुद्ध नहीं प्राप्त होता। शुद्धता या यथार्थता की सीमा यंत्र द्वारा दर्शाए गए मान के सार्थक अंक पर निर्भर करती है। जैसे हम कह सकते हैं, माना किसी वस्तु की लंबाई ले लेते हैं आपको। माना किसी वस्तु की लंबाई है 14.5 सेंटीमीटर। ये प्रदर्शित करता है कि 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक मापन किया गया है। 14.5 सेंटीमीटर ये दर्शाता है कि 1 सेंटीमीटर के 10वें हिस्से तक मापन किया गया है, अर्थात वस्तु की लंबाई 14.45 सेंटीमीटर और 14.55 सेंटीमीटर के बीच में होगी। कहने का मतलब ये था, तो 10वें हिस्से तक मापन किया गया है और वस्तु की लंबाई 14.45 से 14.55 सेंटीमीटर के बीच है। इससे स्पष्ट है कि अंक 1 और 4 पूर्णतः शुद्ध हैं। 1 और 4 तो पूर्णतः शुद्ध हैं, परंतु 5 कुछ हद तक सही है, मतलब कि 5 पूरा सही नहीं है, कुछ हद तक सही है। यदि नापी गई लंबाई 14.52 सेंटीमीटर, तो यह प्रदर्शित करता है कि 1 सेंटीमीटर के 100वें भाग तक शुद्ध मापन किया गया है। इस स्थिति में 1 सेंटीमीटर के 100वें भाग तक शुद्ध मापन किया गया है। इस स्थिति में 1, 4 तथा 5 पूर्ण शुद्ध अंक हैं। 1, 4 और 5 पूर्ण शुद्ध अंक हैं और निकटतम अंक 2 है। इसकी डेफिनेशन नोट करते हैं। सार्थक अंक किसी मापन में अंकों की वह संख्या है जिसकी शुद्धता स्पष्ट है या निश्चित है। हम कह सकते हैं मापन यंत्र द्वारा नापा गया मान पूर्णतः शुद्ध नहीं होता। शुद्धता या यथार्थता की सीमा यंत्र द्वारा दर्शाए गए मान के सार्थक अंक पर निर्भर करती है। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, 14.5 सेंटीमीटर में कितने सार्थक अंक हैं? 1, 2, 3। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 3 सार्थक अंक हैं। और ऐसे ही अगर दूसरा नंबर लेते हैं, 14.52 ले लेते हैं कोई नंबर, तो इसमें कितने सार्थक अंक हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे 1, 2, 3, 4। इसमें 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। इसी प्रकार कभी भी हम विभिन्न मापन पद्धतियों में नापने पर सार्थक अंक जो भी होते हैं ये परिवर्तित नहीं होते। जैसे हम मान लेते हैं 14.5 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में, अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 14.5 स्टेप्स हो जाएगा मीटर में। तो इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 3 है। अर्थात कहने का मतलब क्या है, हम किसी भी पद्धति में नापें, सार्थक अंकों की संख्या जो है वो परिवर्तित नहीं होती है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है सार्थक अंकों के लिए नियम। इसमें पहला नियम आता है, सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। मतलब कि शून्य नहीं है तो वो सार्थक अंक है। जैसे उदाहरण के लिए हम एक नंबर लेते हैं 17। इसमें कितने सार्थक अंक हैं? इसमें 2 सार्थक अंक हैं। इसी तरह से अगर हम एक नंबर बढ़ाते रहें तो बढ़ते रहेंगे। अर्थात कहने का मतलब अशून्य अंक मतलब ये अशून्य अंक है, इनमें शून्य नहीं है। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक, इनमें शून्य नहीं क्या है? सार्थक अंक है। तो ऐसे अगर कोई बड़ा सा नंबर ले लेंगे, आपको 7, 8, 2 ले लिया तो इसमें 4 सार्थक अंक होगी। ऐसे अगर हम यहाँ पर बढ़ाते रहें 8, 2, 5, इसमें कितने सार्थक अंक है? 5। दूसरा इसका नियम है, अशून्य अंकों के मध्य सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। कहने का मतलब क्या है, कोई नंबर ले लेते हैं अशून्य अंकों के मध्य, ये अशून्य अंक हैं, इन दोनों के मध्य शून्य अंक है। अगर 2 अशून्य अंक है उनके बीच में कोई शून्य अंक है तो वो भी सार्थक अंक में नोट होगा। तो कितने नंबर हो? 1, 2, 3। अगर अगल बगल अगर इधर साइड अशून्य अंक है और बीच में शून्य अंक आ रहा है तो भी वो सार्थक अंक में गिना जाएगा। ऐसे अगर हम लेते हैं 4, 0, 1, 2, तो इसमें कितने अंक हो गए? 4 सार्थक। क्यों होगी? क्योंकि इसमें शून्य जो है वो अशून्य अंकों के बीच में आ रहा है। इसी प्रकार से अगर कोई बड़ा सा नंबर लेते हैं, ये ले लेते हैं, तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, क्योंकि अगल बगल क्या है, इसमें भी अशून्य अंक है। इसी प्रकार तीसरा नियम इसका कहता है, अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है, अंतिम अशून्य अंक जो मतलब कि अंतिम, ये तो पहला अशून्य अंक है। अंतिम अशून्य अंक अगर हम थोड़ी देर लेते हैं, अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। मतलब कि अगर इसके बाद कहीं पर लास्ट में अगर 0 आएगा तो वो सार्थक अंक में नोट नहीं होगा। बीच में आएगा तो नोट होगा, लेकिन लास्ट में आएगा तो वो नोट नहीं होगा। इसके लिए हम देख लेते हैं 20। तो ये इसमें कितने सार्थक होंगे? 1 सार्थक अंक होंगे। इसी प्रकार से अगर कोई नंबर लेते हैं 2, 1, 0, 210 ले लेते हैं, तो इसमें कितने सार्थक होंगे? 2 सार्थक अंक होंगे। इसमें 1, 1। इसी प्रकार से ये ले लेते हैं 2, 0, 3, 5, 0, तो इसमें कितने शून्य, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 1, 2, 3, 4 सार्थक। ये तो इसके लिए हमने ऊपर नियम पढ़ा था कि
अगर आगे पीछे अगर अशून्य अंक है और बीच में शून्य अंक है तो क्या होगा, वो सार्थक अंक में गिना जाएगा। लेकिन ये तो लास्ट में यहाँ है तो इसे नहीं गिनेंगे, बाकी इन चारों को हम गिनेंगे। तो कितने सार्थक अंक हुए, 4 सार्थक अंक हो गए। इसका चौथा नियम है, किसी दशमलव बिंदु के दाईं ओर अशून्य अंक के बाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। अर्थात कहने का मतलब कि दशमलव बिंदु है ना, कोई दशमलव 0.04 कोई नंबर है, तो इसमें हम इन्हें काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ काउंट किसे करेंगे, सिर्फ इसे। मतलब कि और काउंट नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, दशमलव बिंदु के दाईं ओर अशून्य अंक के बाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। ऐसे ही कोई दूसरा ले लेते हैं, 0.00030 लेते हैं यहाँ पे, और 4564 ले लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें जीरो काउंट नहीं होगा, बाकी सब काउंट होंगे। जीरो काउंट नहीं होगा मतलब कि ये जीरो भी काउंट नहीं होंगे, बाकी ये सारे काउंट होंगे। तो कितना हो गया इसका, 4 हो गए। इसी प्रकार से अगर हम देखें 0.004 लेते हैं तो इसमें भी क्या काउंट होगा, सिर्फ 4 काउंट, मतलब कि ये वाला 4 काउंट होगा। मतलब कितने सार्थक अंक हो गए, 1। ये सब काउंट नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमने ये लिखा है। यहाँ समझते हैं। अगला है दशमलव बिंदु के दाईं ओर तथा अशून्य अंक के दाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई नंबर है यहाँ पर 2.020 है, तो इसमें सार्थक अंक क्या होगा, इसमें सार्थक अंक तीनों होंगे। कहने का मतलब क्योंकि आगे भी 0 लास्ट में भी 0। दशमलव बिंदु के दाईं ओर और अशून्य अंक के दाईं ओर इससे सभी शून्य सार्थक होते हैं। ये इधर भी शून्य, इधर भी शून्य, तो ये क्या हो गया, सार्थक। तो इसमें क्या काउंट हुए, तीनों काउंट होंगे। तीनों नियम, पांचों नियम जो थे इसके अलग अलग थे, तो ये वाला नियम के हिसाब से क्या हो गया, 3 हो गए। और ऐसे ही 0.2370 लेते हैं तो इसमें कितने हो गए, 4 हो गए। अगली चीज इसमें आती है मापन के निकटतम मान। तो मापन के निकटतम मानों को हम समझते हैं। जैसे पहला इसमें कहता है, यदि किसी संख्या में हटाया गया अंक 5 से कम है, यदि किसी संख्या है उसमें से हटाया गया अंक 5 से कम है तो इससे पहले का अंक अपरिवर्तित रहता है। अर्थात कहने का मतलब क्या, उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं 8.64, इसका निकटतम मान क्या है, 8.6 है। इसी प्रकार दूसरा कहता है, दूसरे इसके मापन का दूसरा निकटतम मान दूसरा पढ़ते हैं, यदि किसी संख्या में हटाया गया अंक 5 से अधिक है, इसमें क्या था, 5 से कम था तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर 5 से अगर अधिक हो गया तो उसमें क्या होगा, उसमें अंक एक आगे बढ़ाया जाए। जैसे उदाहरण के लिए 8.66 है तो इसका निकटतम मान क्या होगा, 8.7 होगा। इसी प्रकार अगर यदि किसी संख्या से हटाया गया अंक 5 है या 5 को शून्य के साथ मिला लिया जाता है तो इससे पहले अंक अपरिवर्तित है यदि वो सम हो। अर्थात कहने का मतलब कि यदि अंक 8965 है तो इसका निकटतम मान क्या हो सकता है, 896 भी हो सकता है। इसी प्रकार अगली चीज आती है बीजगणितीय संक्रियाओं में सार्थक अंक। इसमें पहला योग और घटाव संक्रिया, दूसरा है गुणन और भाग की संक्रिया। तो पहले जोड़, योग और घटाव में इसकी है क्या, जब हम दो समान राशियों को जोड़ते हैं तो अंतिम परिणाम न्यूनतम यथार्थ राशि या लंबाई से अधिक सही हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे हम लेते हैं 2.3 लेते हैं आपको 2.3 और इसमें जोड़ देते हैं हम 10.54। ये दोनों मीटर में ये भी मीटर में, तो अब इन्हें जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12.84 मीटर में आ जाएगा। तो पहले ये क्या था, जब हम दो समान राशियों को जोड़ रहे हैं तो अंतिम परिणाम न्यूनतम यथार्थ राशि या लंबाई से अधिक हो सकता है। तो ऐसे एक उदाहरण हम आपको ले लेते हैं, एक घर का 12.32 मीटर और दूसरा हम लेते हैं इसमें जोड़ने के लिए 100.004 मीटर, ये लेते हैं। तो ऐसे हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 423.211 ये मिल जाएगा। ये किस में आया, ये भी मीटर में आया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 112.32 मीटर लिख सकते हैं। ये क्यों लिख सकते हैं 2, हमने 4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था पीछे कि अगर 5 से कम है तो उसे हम कम लिख सकते हैं करके। इसी प्रकार से जो गुणन और भाग की संक्रिया है, ये क्या है, गुणन और भाग की संक्रिया में अंतिम परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या न्यूनतम यथार्थ संख्या के सार्थक अंकों के बराबर होती है। अर्थात जैसे हम मान लेते हैं XY का परिणाम उचित सार्थक अंकों में अगर हमने ज्ञात करना है, हमें दिया है कि XY का परिणाम उचित सार्थक अंकों में ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, जहाँ X बराबर दिया है हमें 4.192 और Y बराबर दे रखा है 2.02, तो सबसे पहले XY निकालेंगे। तो XY कैसे निकलेगा, यहाँ पर 4.192 इंटू 2.02, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो समथिंग 846784 इतना आ जाएगा। तो अब जो 2.02 है, 2.02 में न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं, 1 2 3 है, और अंतिम परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी यहाँ।
अतः निकटतम मान ज्ञात करने पर एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 8.47 आ जाएगा। क्यों, ये यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 आ गई। इसी प्रकार अगर हमने, ये तो था गुणा का, अगर हम भाग का देखें तो x बट्टे वाई निकालना है हमने, तो क्या होगा, x का मान अगर हमें दे रखा है 7,500 दे रखा है और y बराबर दे रखा है, y बराबर दिया है 20.83, तो x बट्टे वाई क्या जाएगा, इन दोनों को बट्टे में कर देंगे 7500 बट्टे 20.83, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर इतना आएगा, इस टाइप से आ जाएगा। तो अब जो 7500 है ये है, इसमें न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं, 2 हैं। अंतिम परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी, 2 होगी। तो x बट्टे वाई बराबर क्या होगा हमारे पास 360 हो जाएगा।